हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सेल डिवीजन। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। आगे चलकर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन। इन सभी टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको सेल डिवीजन के बारे में अच्छे तरीके से पता हो। अगर आपको सेल डिवीजन के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो टॉपिक समझने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि सेल डिवीजन के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़कर ही समझ सकते हो कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मैच्योर सेल जो है वो डिवाइड करता है और अपने जैसे दो नए सेल्स बना देता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखा था। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एमीबा। एमीबा जो है ये रिप्रोड्यूस ही सेल डिवीजन के थ्रू करता है। यहाँ पर एक जो पेरेंट एमीबा है वो डिवाइड करता है और दो नए एमीबास को प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल डिवीजन की नीड क्या है। सेल डिवीजन हो तो रही है हमारी बॉडी में, पर ये क्यों हो रही है। तो जो पहली नीड है इसकी वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। जैसे आप देखते हो कि जब एक बेबी का बर्थ होता है तो वो बहुत छोटा होता है। एक बेबी जो है जब उसका बर्थ होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। जो पुराने सेल्स हैं बॉडी में वो डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। दूसरा हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट। हमने पहले एक बेसिक वीडियो में हम देख चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमारे पास गैमीट्स बनते हैं जिन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, स्पर्म और एग, है ना। अब ये दोनों जो है ये फ्यूज करते हैं और एक नया सेल बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये होता है सिंगल सेल। लेकिन ये जो जाइगोट है इससे एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये भी सेल डिवीजन से ही हो रहा है। ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है, एक से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, चार से आठ सेल बनते हैं और इस तरीके से बहुत सारे नए सेल्स बन जाते हैं। ये सभी सेल्स जो हैं ये आगे चल के अपना फंक्शन गेन कर लेते हैं, यानी कि इनमें से कुछ सेल्स जो है वो हार्ट बनाएंगे, कुछ सेल्स किडनीज बनाएंगे, कुछ सेल्स जो है हमारी स्किन बनाएंगे। इस तरीके से ये सभी सेल्स जो हैं ये मिलकर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो भी सेल डिवीजन से हो रहा है। जो तीसरी नीड है वो है रिपेयर, जैसे कि वूंड हीलिंग। आपने देखा होगा जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है तो थोड़े टाइम के बाद में वो चोट ठीक हो जाती है। मान लेते हैं ये किसी का हाथ है और यहाँ पर कट लग गया, राइट। जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो क्या होता है, उस जगह के कुछ सेल्स जो होते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, यानी कि कुछ सेल्स जो है वो मर जाते हैं। अब हीलिंग कैसे होती है, इस चोट के आगे पीछे के जो सेल्स होते हैं ये सेल्स डिवाइड करते हैं। ये सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं जो कि उन पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं और इस तरीके से हीलिंग हो जाती है। जो चौथी नीड है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि पूरा सेल डिवीजन पर ही बेस्ड होता है। तो रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखा था। अगर हम इसी अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो सिंपली सेल डिवीजन से ही डिवाइड कर रहा है और नए ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। इसी तरह से हमने देखा था अगर एक प्लेनेरिया जो है, जो कि एक वर्म है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, ये अगर एक्सीडेंटली दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, एक के पास में टेल नहीं है और एक के पास में हेड नहीं है, तो इनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करके जो मिसिंग ऑर्गन होता है उसे दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे टेल की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस केस में जो है हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें क्या मिल गए, दो नए ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें सेल डिवीजन देखने को मिल रही है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो स्पर्म और एग है इनकी फॉर्मेशन भी सेल डिवीजन से ही होती है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं फेसेस ऑफ सेल डिवीजन की, जिसमें हम समझेंगे कि सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, सेल डिवीजन होता कैसे है। तो सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, पहला फेस है इंटरफेस और दूसरा फेस है माइटोटिक फेस। सबसे पहले अगर हम इंटरफेस की बात करें, तो इंटरफेस में हमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है ग्रोथ। ये तो अब तक हमें समझ आ चुका है कि सेल जो है वो सबसे पहले ग्रो करता है, ग्रो करके एक मैच्योर साइज अटेन करता है, यानी कि एडल्ट बन जाता है, और उसके बाद उसकी डिवीजन होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डबलिंग ऑफ कंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं डबलिंग ऑफ सेल कंटेंट। तो सेल का जितना भी कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, राइट। जैसे हम देखते हैं कि एक सेल जो है उसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर ये जो सेल है वो आगे चलकर दो डॉटर सेल्स बनाता है और दोनों के पास में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। इसी तरीके से सेल का जो बाकी का कंटेंट होता है, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, वो सब भी यहाँ पे डबल हो जाता है। और डबल होने का कारण यही है कि जब दो नए सेल्स बने तो उनको इक्वल अमाउंट में सेल का कंटेंट मिले। जो दूसरा फेस होता है माइटोटिक फेस, जिसे हम एम फेस भी बोलते हैं। अगेन एम फेस के भी दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस वर्ड है ये एक वर्ड से डराइव हुआ है जो कि है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अब आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर हम एम फेस में देखें तो एम फेस में बेसिकली सेल का डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, करेक्ट। तो ये बात हो गई प्रोसेस की। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पहले। सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। अब अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें, मान लेते हैं हम एक ह्यूमन के सेल की बात करते हैं, तो ह्यूमन का जो एक नॉर्मल सेल होता है उसके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है। डॉग के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कुछ अलग होगा, कैट्स के अंदर कुछ अलग होगा, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही हम ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल जो है उसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेयर में, यानी कि एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, एक जैसे दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक कॉपी हमें मिलती है मदर से और एक कॉपी हमें मिलती है फादर से। हम लोग अपने मदर फादर से ही डिराइव हुए हैं, हम लोग हमें हमारे मदर फादर ने प्रोड्यूस किया है। तो एक क्रोमोसोम की कॉपी हमें मदर से मिलती है, एक क्रोमोसोम की कॉपी हमें फादर से मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो सेट आ गए, है ना। एक क्रोमोसोम के लिए हमारे पास दो सेट आ गए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं 2n। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23, राइट। तो n यहाँ पे आ गया हमारे पास 23, और 23 क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, 2 कॉपीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम 2n लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 23 इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, यानी कि एक सेल के पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी कि दो कॉपीज प्रेजेंट है क्रोमोसोम की, या फिर हम कह सकते हैं दो सेट प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, या फिर हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स। और हमारे जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, या यानी कि उनके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं
जिनका नाम होता है सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स। ये कौन से सेल्स होते हैं? ये होते हैं स्पर्म, मेल्स में स्पर्म होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं, राइट। ये जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड नहीं होते, इनके पास में सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। मदर्स के अगर मदर में है तो एग प्रेजेंट होगा और इस एग के पास में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया 23 और कितने सेट हैं? 1। तो 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं हेप्लॉयड सेल्स। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं हेप्लॉयड सेल्स या फिर एन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिप्लॉयड सेल्स और हेप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हेप्लॉयड, जिसकी एग्जाम्पल होती है सेक्स सेल्स और इसलिए हम डिनोट करते हैं एन से। दूसरे होते हैं डिप्लॉयड सेल्स, जिसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे बॉडी सेल्स और इन्हें हम डिनोट करते हैं 2n से, करेक्ट। अब ये हेप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड सेल्स कैसे बनते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि सेल डिवीजन कितनी तरीके से होती है। हेप्लॉयड सेल्स जो हैं वो एक अलग तरीके की सेल डिवीजन से बनते हैं और जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो अलग तरीके की सेल डिवीजन से बनते हैं। तो सेल डिवीजन जो है ये दो तरीके की होती है, एक होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस को हम मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस को हम मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस और माइटोसिस को अब हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस जो है ये ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यू सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल। अब ये कैसे होता है हम देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है पेरेंट सेल है और इसके पास में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये पेरेंट सेल है, इसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये जो सेल है इंटरफेस में ये ग्रो करता है, इसमें ग्रोथ होती है, इसका कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2n जो है ये डबल होके बन जाएगा 4n। अब इसके पास में 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये सेल अब माइटोटिक फेस में जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ये दो नए सेल्स बना देगा और अपना हाफ हाफ कंटेंट इन दोनों को दे देगा। तो यहाँ हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आगे हमारे डॉटर सेल 1, डॉटर सेल 2 और ये क्या था हमारा पेरेंट सेल, राइट। ये इंटरफेस में इसकी हो गई ग्रोथ, यहाँ पे था इंटरफेस और फिर एम फेस में हो गई डिवीजन। ये तो हो गई माइटोसिस की बात। तो माइटोसिस जो है इसमें पेरेंट सेल जो है वो बिल्कुल सेम है डॉटर सेल की तरह। इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इस तरह के डिवीजन को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं उनमें पेरेंट सेल के जितने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 46, यहाँ पे भी 46। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जो है वो लगभग माइटोसिस के जैसे ही होती है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मियोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यू सेल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारा पेरेंट सेल है और ये इसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये जो है ग्रो करेगा और कंटेंट डबल हो जाएगा इंटरफेस में और बन जाएगा 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये सेल माइटोटिक फेस में जाके डिवाइड करेगा
दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों के पास हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहाँ पे फर्क ये होता है, मियोसिस में एक ही बार डिवीजन हुई थी, लेकिन मियोसिस में, माइटोसिस में एक बार डिवीजन हुई थी, मियोसिस में ये जो डॉटर सेल्स हैं ये एक और बार डिवाइड करते हैं, ये एक और बार डिवाइड करते हैं और अपना हाफ हाफ कंटेंट डॉटर सेल्स में दे देंगे। इसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक n ये इसे दे देगा और एक n ये इसे दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक n यहाँ और एक n यहाँ। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बने वो पेरेंट सेल से डिफरेंट है। हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉयड था, लेकिन जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉयड हैं। तो यहाँ पे दो डिविजन्स होती हैं। ये आ गई हमारी पहली डिवीजन, करेक्ट, जो कि इक्वेशनल डिवीजन थी। लेकिन जो दूसरी डिवीजन यहाँ पे हुई वो रिडक्शनल डिवीजन थी, इसीलिए हम मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो सेकेंड डिवीजन जो है वो रिडक्शनल होती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो माइटोसिस के केस में हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक ही डिवीजन हो रही है, यहाँ पे एक ही डिवीजन हो रही है। लेकिन अगर हम मियोसिस में देखें तो सेल में दो बार डिवीजन हो रही है। इस तरीके से सेल्स जो है वो दो तरह से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस जो होती है ये हमें देखने को मिलती है बॉडी सेल्स में। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ये माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनमें ये जरूरी होता है कि जो नए सेल्स बने वो पेरेंट सेल के ही जैसे हों। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल से अलग है और मियोसिस हमें देखने को मिलती है सेक्स सेल्स में, यानी कि स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं। अब यहाँ पे हमें मियोसिस क्यों देखने को मिलती है, मियोसिस यहाँ पे इसलिए देखने को मिलती है कि मान लेते हैं ये स्पर्म है और ये एग है। अगर स्पर्म के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और एग के पास भी 2n है, तो जो हमारा जाइगोट बनेगा उसके पास में 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल से डबल है। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इस केस में जो जाइगोट बनता है वो डेवलप नहीं हो पाता, वो जो जाइगोट होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस क्या होता है, मियोसिस होती है। जो हमारे जर्माइनल सेल्स होते हैं, जर्माइनल सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिससे सेक्स सेल्स बनते हैं। जर्माइनल सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स दैट फॉर्म सेक्स सेल्स। जर्माइनल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे सेक्स सेल्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। तो जो जर्माइनल सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होती है। जर्माइनल सेल्स के पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन, एक बार जो सेल डिवीजन होती है उससे हमें 4 सेल्स मिलते हैं, और ये जो चारों सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होती है, जिसकी वजह से इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो स्पर्म बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे और जो एग बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। अब जब आगे चल के इनका फ्यूजन होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। और ये जो जाइगोट है ये सरवाइव करेगा और डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो आज हमने पढ़ा सेल डिवीजन के बारे में। हमने दो तरह की सेल डिवीजन देखी, एक थी मियोसिस और एक थी माइटोसिस। हमने देखा कि मियोसिस जो है वो हमें स्पर्म्स और एग्स के केस में देखने को मिलती है, और माइटोसिस जो है वो हमें हमारे बॉडी सेल्स में देखने को मिलती है। और हमने ये भी देखा कि जो जर्माइनल सेल्स होते हैं जिनसे स्पर्म्स और एग्स बनते हैं उनमें मियोसिस क्यों होती है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।